के हमारे बीच खालिद जमशेद जी हैं हमारे बीच, आदित्य सिंधु जी हैं हमारे बीच, विवेक जी हैं, तमाम साथी हमारे बीच। महावीर गुर्जर जी भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एनएसयूआई के और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व शासन के महामंत्री रहे। अब मैं चाहूंगा कि हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी तक संबोधित करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है पटना यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं। हमारा पूरा पैनल जो छात्र संघ का एनएसयूआई का पैनल है 56267 हमारे पीछे खड़ा है। हमारे जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है मनोरंजन, वो हमारे साथ हैं, जिनका बैलेट नंबर 5 है। प्रकाश कुमार जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, जिनका बैलेट नंबर 6 है। मुस्कान कुमारी जिनका बैलेट नंबर 2 है, वो जनरल सेक्रेटरी पे लड़ रही हैं। और रोहन कुमार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जिनका बैलेट नंबर 6 है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पे लड़ रहे हैं। और सौम्या जिनका बैलेट नंबर 7 है, जो हमारे ट्रेजर पोस्ट पे लड़ रही है। और मीडिया साथियों का खास तौर पर इसलिए भी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इमीडिएटली रखी कि जब मैं पटना आने का मैंने आज फैसला लिया तो पता लगा पटना यूनिवर्सिटी में जो देश भर के कैंपसेस में हालत करा हुआ है बीजेपी के गुंडाई लोगों ने, वो अब इस हद तक उतर आए हैं कि मीडिया साथियों के साथ तक मारपीट करनी पटना यूनिवर्सिटी में शुरू कर दी। हमने अपने मैनिफेस्टो में खुलकर बात करी है कि हम कैंपस वायलेंस फ्री कैंपस बनाने की बात करते हैं। और हमारी गर्ल्स महिलाओं के लिए आज भी पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एक कर्फ्यू लगा हुआ है। वो कर्फ्यू क्या है कि हॉस्टल टाइमिंग का कर्फ्यू है। हमारे भी जो फीमेल कैंडिडेट थी, दोनों मुस्कान और सौम्या, मेरी उनसे भी बात हुई। उनका कहना भी था कि हॉस्टल के अंदर जेल की तरह हॉस्टल्स बनाए हुए हैं। आज भी 6-7 बजे के टाइमिंग बना दी है, उसके बाद हॉस्टल में घुसना निकलना सब पाबंदी है, जेल की तरह हॉस्टल बनाए हुए हैं। आज के समय में जब पटना यूनिवर्सिटी के अंदर के गर्ल्स हॉस्टलों को कर्फ्यू टाइमिंग जैसी चीजें लगा रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का वातावरण, किस तरीके का कैंपस है। 100 साल से पुरानी पटना यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री आवास की चांद चौकन चमक आपको नजर आती होगी, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की जो जर्जर हालत कर रखी है, आप खुद समझदार हैं उसकी हालत क्या है। तो हमारा मैनिफेस्टो, पूरा मैनिफेस्टो ब्रीफ, इसके बारे में सूरज भी आपको अभी संक्षेप में बताएंगे, हमारे कैंडिडेट भी बताएंगे। मेरा कहना यही है कि कैंपस में जिस तरीके से आज पत्रकार बंधु के साथ हुआ, कल को वही आक्रमण पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ होना शुरू हो जाएगा। और एक आतंक का माहौल बनाने के लिए हमें पता है कि हमारा इस बार पूरा ही पैनल एनएसयूआई का जीतने जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर। और उस हमारी जीत के कारण से एबीवीपी और तमाम और जो संगठन है उनके अंदर एक बौखलाहट पैदा हो गई है। और वो बौखलाहट का नतीजा ये आया है कि वो बाकी छात्र संगठन खुले तौर पर पत्रकार तक को पीटना शुरू हो गए। और हम कैंपस को बिल्कुल वायलेंस फ्री कैंपस बनाने की बात करते हैं। जो रिजर्वेशन है वो हॉस्टल्स में लागू होना चाहिए। मुझे पता लगा कि हॉस्टल के अंदर कुछ गुंडाई प्रगति के लोगों का कब्जा है। हॉस्टल की 1-1.5 साल से कोई अलॉटमेंट नहीं हुई। आप सोचिए, बिहार इतना बड़ा प्रदेश है और बिहार के अलावा झारखंड और भी प्रदेशों से लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तो हॉस्टल की समस्या है। आप महंगाई का दौर समझ सकते हैं। ऑलरेडी देश की शिक्षा, तो पटना यूनिवर्सिटी की शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, परिवार पर बोझ है बच्चों को पढ़ाने का। उसके बाद पता लगे कि हॉस्टल में एक कमरा तक हॉस्टल नहीं मिल पा रहा छात्र छात्राओं को, क्योंकि उस पर कब्जा कुछ छात्र गुंडाई लोगों का है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अभी 29 तारीख को वोटिंग है, सब छात्र छात्राएं एनएसयूआई के पूरे पैनल को वोट देंगे। एक ऐसे पैनल को वोट देंगे जो कैंपस को वायलेंस फ्री बनाने की बात करता है। एक ऐसे पैनल को वोट देंगे जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है। कैंपस में आज भी जो कर्फ्यू टाइमिंग्स है उसको हटाने की बात करता है कि लड़की को अपनी खुद की आजादी होनी चाहिए, किस समय हॉस्टल आए, किस समय हॉस्टल से जाए। इस तरीके के जो फरमान है कि हॉस्टल में टाइमिंग्स रहे, वो बहुत ही शर्मनाक है। साथ के साथ हमारी मैनिफेस्टो में और भी इंपॉर्टेंट चीजें अभी हमारी प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको मिलेंगे। इसके बाद में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, उनसे बोलना चाहूंगा, और हमारे जो पैनल के लोग हैं वो भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारा आज का जो मैनिफेस्टो रिलीज करने का भी ये था कि हम अपने जो वादा करते हैं हमने पूरा करने का समय समय पर वादे निभाए भी हैं। हमारा पूरा मैनिफेस्टो इसके बाद हम रिलीज करेंगे। उसके बाद आप पत्रकार बंधुओं का कोई सवाल मुझसे, हमारे पूरे पैनल से हो, आपको जो भी सवाल करना चाहे वो करें। और साथ के साथ कहीं ना कहीं लैंग्वेज इश्यूज भी आ रहे हैं, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आए या पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आए,
और आपने देखा था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने चुनाव से पहले ही जालसाजी कर हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नॉमिनेशन तक भी रद्द करने का प्रयास करा, लेकिन उसके हमने उचित प्रूफ तक दिए कि हमारा जो कैंडिडेट है वो सही कैंडिडेचर है, फिर उसका कैंडिडेचर भी वापस करा। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से अपनी गुंडाई कर रहा है, हमारा उनको भी चेतावनी है कि गुंडाई बंद करें और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से छात्र संघ का चुनाव कराएं। और हम छात्रों से भी, छात्राओं से भी अपील करते हैं कि एक ऐसा छात्र संघ चुने जो कैंपस को वायलेंस फ्री करने की बात करे, एक बेहतर कैंपस बनाने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं सूरज से बोलूंगा कि हमारी मैनिफेस्टो की कुछ चीजें बताएं, उसके बाद आप लोगों के सवाल होंगे। मैंने अपना पूरा जो हमारा पैनल है NSUI का 56267 वो मैं आपको बोलता हूँ। सूरज के बाद और हमारे जो मैं बोलूंगा जो प्रेस के माध्यम से अपने बात बोलना चाहते हैं, बोलो जो मीडिया के सवाल है। इसका हम बहुत मैं सूरज को बोलूंगा इसका जवाब दें, फिर मैं बाद में थोड़ा संक्षेप में बात करूंगा। मीडिया में आए हुए बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। पटना यूनिवर्सिटी में जो चुनाव हो रही है वो उसमें हमारे पैनल नंबर है 56267। हमारे कैंडिडेट अध्यक्ष पद मनोरंजन जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश जी हैं, जनरल सेक्रेटरी मुस्कान कुमारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रोहन कुमार हैं और ट्रेजरी हमारे सौम्या श्रीवास्तव हैं। अभी तक छात्र संघ का चुनाव जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में चलते आ रहा था, कितने छात्र संगठनों ने बहुत सारे वादे किए और वो वादे पे उतरे नहीं। तो अगर NSUI वहाँ चुनाव जीतती है, पांचों पैनल मजबूती से लड़ रही है और वो पांचों पैनल मजबूती से जीत रही है। शिक्षा जबरन वसूली जो चल रही है पटना यूनिवर्सिटी में, हम छिपे हुए जो फीस है जो लेते हैं उसको खत्म करेंगे। हर जुर्माना जो छात्रों पे किया जाता है वो जुर्माना नहीं दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी के द्वारा हर हमेशा रुपया वसूले जाते हैं वो सबसे हम मुक्ति दिलाएंगे। और जिस तरीके से अभी एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि जन स्वराज ने समर्थन देना चाह रहे हैं, जिनको समर्थन देना है दो हम किन्हीं से समर्थन मांगने नहीं गए हैं। हाँ, सोशल जस्टिस आर्मी और पप्पू जी की जो टीम है उन लोगों ने समर्थन किया है, उन लोगों से मेरी बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जिनको समर्थन देना है वो खुल के समर्थन दे दिए। थैंक यू। किसी और मीडिया के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मेरे से बात नहीं। देखिए मैं आपको एक बात कर देता हूं पहले, मैं बड़ा संक्षेप में जो आप पूछना चाहते हैं कि कोई भी छात्र संगठन हो, अगर ABVP को भी अगर मुद्दे पे चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है हमारा मैनिफेस्टो देखने के बाद रजाद और ABVP भी हमें सपोर्ट कर देगी, वो सब छात्र सपोर्ट कर देंगे। तो अगर कोई भी पार्टी को लगता है कि हमारी नीति, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और हमारे जो छात्र संघ का मैनिफेस्टो अगर वो सपोर्ट करना चाहता है तो हमारे दरवाजे, देखिए ओपनली, मुझे अभी पता नहीं, मेरे पास तो संपर्क नहीं साधा किसी ने भी, हमारी स्टेट यूनिट से साधा होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन ये मैं ओपन, अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है और छात्र संघ चुनाव में अगर छात्रों की बात करूं मैं, कोई छात्र अगर सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे मैनिफेस्टो को देख के तो उसके खुले तौर पर हम स्वागत करते हैं। वरुण जी, आपके कैंडिडेट बदल तो नहीं जाएंगे क्योंकि जीतने के बाद ये शिकायतें रहता है, पटना पुलिस कॉलेज की लड़कियां बार-बार यही बोल रही है बयान में कि कैंडिडेट बदल जाते हैं, आपके वाले जो जीतते हैं तो बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है ये कैंडिडेट भी हमारे बड़े विचारी कैंडिडेट हैं और अगर इनको बदलना होता तो आज ये सत्ताधारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे होते, ना कि NSUI से। NSUI का संघर्ष और अपने वादों पे बड़े अडिग है और हमारे मैनिफेस्टो भी जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो